कक्षा 7वीं विषय हिंदी डेम शिक्षण संकुल की तरफ से आपका स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण की नोटबुक में आपको लिखना है वाक्य, और वाक्य के आपको टॉपिक हेडिंग लिखना है वाक्य, और उसके बाद आपको मैं आपको जो भी बताती हूँ और दिखाती हूँ उसमें से देखकर आपको हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। मैं आपको वाक्य सिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको जो काल है आपका व्याकरण में टॉपिक सार, वो भी मैं आपको सिखा दूँगी। पहले आप आज सीखेंगे हम वाक्य। तो पहले क्या लिखेंगे? वाक्य की व्याख्या। वाक्य ऐसे सार्थक शब्दों का समूह है जो विचार को पूरी तरह व्यक्त करता हो। आपको वो लिखना है। उसके बाद वाक्य के प्रकार। तो वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो उसके बाद ये रचना के आधार पर है 3 प्रकार। उसमें आपको ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं सरल वाक्य का, अशोक मेरा मित्र है, वो सरल वाक्य है, यानी कि एक ही वाक्य है, सरल है, सीधा साधा वाक्य है। संयुक्त वाक्य यानी कि 2 वाक्य जब मिक्स होते हैं, यानी कि 2 वाक्यों के बीच में जो शब्द लगाते हैं, संयुक्त यानी कि 2 वाक्य इकट्ठे करना। अशोक मेरा मित्र है और मेरे पड़ोस में ही रहता है, लेकिन अशोक मारो मित्र है અને એ મારા પડોશમાં એટલે કે મારા ઘરની બાજુમાં રહે છે, એટલે 2 વાક્ય થયા। જ્યારે 2 વાક્ય ભેગા થાય એને શું કહેવાય? સંયુક્ત વાક્ય। મિશ્ર વાક્ય એટલે કે વધારે, अशोक जो मेरा मित्र है मेरे पड़ोस में ही रहता है। 3 वाक्य भेगा थया, 2 થી વધારે એટલે કે અશોક એના મિત્રનું નામ આવી ગયું, અને એના પડોશમાં મિશ્ર વાક્ય अशोक जो मेरा मित्र है मेरे पड़ोस में ही रहता है। आपको ये लिखना है। उसके बाद वाक्य के प्रकार में पहला है विधिवाचक वाक्य, दूसरा है निषेध वाक्य और तीसरा है प्रश्नवाचक। आज हम इतना ही, कुल वाक्य के तो 8 प्रकार हैं। आज हम सिर्फ 3 ही वाक्य समझेंगे। पहला है विधि वाक्य, जो वाक्य में किसी बात के होने का बोध होता है, यानी कि जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध होता है उसे विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखो नीचे। पहला है कि कर्ण बहुत दानी था। कर्ण केवो हतो? बहु ज दानवीर हतो। दानवीर ए शुं छे? कर्ण हतो तो खरी, पण कर्ण दानवीर हतो। जे कोई पण वस्तु मांगे ने बधाने तरत आपी देतो, एटले कर्ण दानी એટલે एक वस्तु बतावे छे, एनी अंदर एनु दान करवानी क्रिया एक वस्तु बतावे छे। वह बहुत अच्छा गाता है એટલે કે ગાય છે, પણ કેવું ગાય છે? બહુ સારું ગાય છે। એ પણ એક કોઈ વાત बतावे छे આપણને। जिस वाक्य में किसी बात का એટલે કે સારું ગાય, ખરાબ ગાય, ગાય એટલે કોઈ વસ્તુ જે ક્રિયા બતાવે આપણને, બરાબર, એને વિધિવાચક વાક્ય કહેવાય। એના પછી આવે છે નિષેધ વાક્ય। નિષેધવાચક વાક્ય। હવે નિષેધવાચક વાક્ય જે છે એમાં
जिस वाक्य में किसी बात के न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। बराबर। એટલે કે જેમાં કોઈ વાક્ય जिस वाक्य में कोई बात ज ना हो એટલે કે इस बात का એટલે कोई अर्थ ज ना बतावता हो એને શું કહેવાય? निषेधवाचक वाक्य। एग्जाम्पल है उसने हार न मानी। अब उनके पास कोई बहाना ही नहीं था। बराबर। એટલે કે કોઈ વાત એને उसने हार न मानी એટલે કે એને હાર ન માની, પણ કઈ વાતમાં હાર ના માની? શેમાં ના માની? ખેલમાં, ભણવામાં કે કોઈ વાત પણ કશાનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી। उसके पास कोई बहाना ही नहीं था। निषेधवाचक वाक्य में विद्यार्थी मित्रों आपको इतना याद रखना कि किसी बात का न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक वाक्य। हम किसी को प्रश्न पूछते हैं ना कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ पे है, तुम्हारा फ़ोन नंबर कौन सा है, तुम्हारे क्लास टीचर कौन है। जो वाक्य को हम प्रश्न से पूछते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य में पीछे प्रश्नार्थ चिन्ह आता है। देखो, जिस वाक्य से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। बराबर। जिस वाक्य को आप प्रश्न पूछते हो, आप कई बार कहीं जाते हो ना तो पूछते हो ना कि यह जगह कहाँ पर आई है, यहाँ आपका नाम क्या है, स्कूल कहाँ पे है, क्लास टीचर का नाम कौन सा है, तुम्हारा घर कहाँ पे है। कितने सारे प्रश्न करते हैं हम। जो भी प्रश्न करते हैं, जिसका हम प्रश्न करते हैं उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। देखो, कर्ण किसका पुत्र था? तो क्या किया उसने? प्रश्न पूछा कि कर्ण कौन पुत्र हतो? पृथ्वी की धुरी कहाँ है? तो प्रश्न न पूछे छे। बराबर। जेनो जवाब नहीं खबर होती। આપણે ઘણી વખત પ્રશ્ન બહુ કરતા હોઈએ છીએ। બરાબર। પ્રશ્ન ક્યારે કરીએ કે જ્યારે આપણને એનો ઉત્તર ખબર ન હોય ત્યારે। બરાબર। तो जिस वाक्य को हम प्रश्न पूछ जाने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। उसके बाद दूसरा आता है, मैंने आपको ये हिंदी व्याकरण की नोटबुक से मैं आपको समझाती हूँ, तो घर पे भी आप अपनी हिंदी की व्याकरण की नोटबुक में लिखना। हाँ, ये जो दिखाती हूँ लिखना और तैयार भी करना, ये आपको गुजराती में भी काम आएगा। उसके बाद है चौथा, उद्गारवाचक वाक्य यानी कि विस्मयवाचक वाक्य। आप उद्गार वाक्य में जो चिन्ह आता है ना पीछे, कौन सा चिन्ह आता है? देखो, यहाँ पे हिंदी में बताया गया है। आप इंग्लिश में भी उद्गार वाक्य में चिन्ह करते हो, हिंदी में भी करते हो, गुजराती में भी करते हो। तो देखो, एक स्टैंडिंग लाइन है, उसमें नीचे फुल स्टॉप किया है। जिस वाक्य से हर्ष, शोक, तृणा, विस्मय का भाव प्रकट होता हो उसे उद्गारवाचक वाक्य कहा जाता है। जिसमें खुशी हो, शोक हो, प्रशंसा हो। हाँ, तुम आ गए, राम राम, बेचारा गरीब मारा गया, यानी कि दुख प्रकट करूँ। वाह, अब हम कई बार बोलते हैं ना, वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे वाह बहुत अच्छा लगता है, छी तुम कितने गंदे हो, घृणा प्रकट करते हैं, हमको पसंद नहीं आता वो। तो जिसमें खुशी हो, शोक हो, लागणी हो, इसको हम उद्गारवाचक वाक्य कहते हैं। तो उद्गारवाचक जो वाक्य है उसमें इसको आपको व्याख्या के बाद जो एग्जाम्पल बताए गए हैं
गए हैं जो एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण जो है आपको वो अपनी हिंदी की नोटबुक में भी लिखना है। तो आज मैं आपको जो हिंदी व्याकरण का टॉपिक समझाया है वाक्य, तो आपको वो लिखना भी है और घर पे तैयार भी करना है। थैंक यू। उसके बाद मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी 5 नंबर के वाक्य, आज्ञावाचक, इच्छावाचक और संदेहवाचक और संकेतवाचक। तब तक आप इतना घर पे पढ़ाई करना। थैंक यू। और स्कूल भी शुरू हो गई है तो स्कूल में भी आना।